आरएसएस के कार्यक्रम क्यों होंगे भाई? विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम क्यों होंगे? गीता का पाठ क्यों पढ़ाया जाएगा? मुझे गीता से समस्या नहीं है, मगर मुझे समस्या इस बात से है कि अगर उन्हें अधिकार है तो फिर हमें क्यों नहीं? मुझे कोई इस हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील ये समझा दे कि वो क्रिमिनल केस कैसे है। हम 27 तारीख को उन बच्चों को न्याय, जिनको ये घसीट के लाए हैं, जिनको जाति सूचक गालियां दी हैं, उन दोनों बहनों को जिनकी आवाज सामने आई है, उनकी आवाज। सभी छात्र संगठनों द्वारा आयोजित छात्र हित महापंचायत 27 तारीख को जो हिसार के क्रांतिमान पार्क में होनी है, उसको लेकर के जननायक जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। हमारी इंसो इकाई और युवा इकाई के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। उन बहनों को न्याय दिलाना, उन गरीब दलित साथियों को न्याय दिलाने के लिए और छात्रों पर जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ न्याय की आवाज बुलंद करने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं। गांव दर गांव हमारे संगठन के लोग जा रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम सब जो लोग जाकर सबको संगठित लामबंद कर रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई हो सकती है और इस लंबी लड़ाई के लिए कमर कसना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने साथियों को आज ये भी कहा है कि वहां पर तैयारी से आना, ये सोचकर नहीं कि एक दिन धरना दिया और चले जाएंगे। बड़ा संघर्ष भी करना पड़ सकता है। सरकार की नीयत जो है वो बड़ी बदनीयती है। अत्याचार हो रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के दरवाजे स्टूडेंट डेमोक्रेसी के लिए बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विषय में हमें बहुत मजबूती से संगठित होना पड़ेगा और सरकार को हिलाना पड़ेगा, उसकी कुर्सी को हिलाना और सबक सिखाना पड़ेगा। उसके लिए हमें संगठित होना। डिप्टी सीएम के साथ ऐसा हो सकता है, आम आदमी के साथ तो हमारा एक ही कहना है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों के दरवाजे हम सामान्य छात्रों की आवाज के लिए बंद नहीं होने देंगे। अगर आपको लगता है छात्र संघ चुनाव नहीं कराओगे, फीस बढ़ोतरी पर बात नहीं करोगे, हॉस्टल की बात नहीं करोगे, गर्ल्स की सैनिटेशन की बात नहीं करोगे, कैसे बच जाओगे आप? आरएसएस के कार्यक्रम क्यों होंगे भाई? विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम क्यों होंगे? गीता का पाठ क्यों पढ़ाया जाएगा? मुझे गीता से समस्या नहीं है, मगर मुझे समस्या इस बात से है कि अगर उन्हें अधिकार है तो फिर हमें क्यों नहीं? आम आदमी अगर उन्हें हॉल फ्री में बुक मिल रहे हैं, हम तो पैसे देके बुक करा रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 7 तारीख का जो कार्यक्रम पर एफआईआर हुई है कुरुक्षेत्र मामले में, मुझे कोई इस हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा वकील ये समझा दे कि वो क्रिमिनल केस कैसे है। हमने परमिशन लेकर के प्रोग्राम किया, हमारी उम्मीद अनुरूप 300 की जगह 1000 बंदे वहां पहुंच गए, लड़के लड़कियां आ गए। कार्यक्रम में जब ज्यादा भीड़ हो गई तो कुर्सी पर एक की जगह 2 लोग चढ़ गए, कुर्सी टूट गई। जब कुर्सियां टूट गई तो उसका आपने 25,000 रुपए हमारा सिक्योरिटी फॉरफिट कर ली और कुर्सी हम ठीक कराने को राजी हो गए। तो 16 तारीख को आप एफआईआर कैसे करवा रहे हैं? मुझे समझाएं तो सही। दीवानी का मुकदमा, सिविल का मुकदमा आप क्रिमिनल कैसे बना सकते हैं? मुझे ये तो बताइए, क्राइम क्या हुआ वहां पे? हम पूछ रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है। एसपी से मिल रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं है। कोलैप्स कर गया है जी सिस्टम। मेरे परदादा जी और बड़े टिकैत साहब का, चौटाला साहब का और बड़े टिकैत साहब का ऐसा जुड़ाव था, मेरे पिताजी का और इनका, नरेश जी का और राकेश जी का, और हमारा भी चौथी पीढ़ी हम बच्चों का भी। उस घर में पारिवारिक संबंध है, उनका हमारे घर में, हमारा उनके घर में। उन्होंने जो सलाह दी, बहुत अच्छी सलाह दी कि गांव में जाओ। तो मैंने कल अपने गांव का भी कार्यक्रम रखा है। मैं उनकी सलाह पर अपने गांव में जाऊंगा और अपने गांव की 36 बिरादरी के लोगों को भी इकट्ठा करूंगा और उसके बाद इकट्ठा कर सहमति बनाकर फिर उनके पास भी जाऊंगा। मैं राकेश जी के पास भी जाऊंगा, नरेश जी के पास भी जाऊंगा, और जितनी भी पंचायतें हैं, खाप हैं, किसान संगठन हैं, हो सकता है कोई नाराजगी हमारे को लेकर के हो क्योंकि हम बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, उन सब चीजों को दूर करेंगे और मिलजुल करके उनकी भावना को भी स्टूडेंट्स की बात में सम्मिलित करेंगे। एक बात और कही, परिवार एक होता तो ये नौकरी नहीं। ओहो, वही तो मेरे चाचा आदित्य जी ने बयान दिया, चोई रंजीत सिंह जी ने बयान दिया, सबने तो बयान दिया। आपने मेरी चाची सुनैना जी का बयान सुना, हमारे परिवार के मुखिया चोई रंजीत सिंह जी, उन्होंने भी कहा ये गलत हुआ। दुष्यंत जी के साथ भी गलत हुआ, विद्यार्थियों के साथ भी गलत हुआ। और कल मैं गांव में जाऊंगा, मेरे चाचा ताऊ बड़े छोटे सब होंगे, मैं उनसे राय करूंगा और उन सबको भी इस भावना से जोड़ूंगा। ऐसा है, हम सबको बुलाएंगे। जब गांव आ जाता है तो सब हो जाते हैं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि 27 तारीख की पंचायत को दुष्यंत चौटाला के केस से मत जोड़िए। दुष्यंत के साथ जो हुआ उसकी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। हम 27 तारीख को उन बच्चों को न्याय, जिनको ये घसीट के लाए हैं, जिनको जाति सूचक गालियां दी हैं, उन दोनों बहनों को जिनकी आवाज सामने आई है, उनकी आवाज। अभी तो आप 27 तक इंतजार करो। मैंने कहा कि हमारे पास इतना मटेरियल है, मगर हम मजबूर नहीं करना चाहते, किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार संज्ञान ले और निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी है उसको दंड। मगर अगर उस हरकत तक वो जाएंगे तो हम हर तरीके से तैयार हैं, कमजोर मत समझें।
और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे साथी 27 तारीख को जो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आएंगे वो अपने कपड़े का बैग साथ ले आएंगे। ये मत सोचना कि वो ये सोच के आएंगे एक दिन की कार्रवाई है। हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और हर तरीके से तैयार। अरविंद केजरीवाल से मिले हैं क्या? कोई तीसरा मोर्चा खड़े? अरविंद केजरीवाल जी से काफी लंबे समय से मिलना ड्यू था, उसका इस विषय को जोड़ना गलत होगा। मगर आज के जो विषय है उस पर चर्चा उनसे हुई और उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं पहले भी। मेरे तो पहले इलेक्शन में उन्होंने मेरा साथ दिया और आगे भी हम मिलजुल करके सरकार के विरोध में तो इकट्ठे हो ही सकते हैं ना।